भाई सब बोलते हैं गूगल पे रैंक करना मुश्किल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मुश्किल तो है, लेकिन इसके कुछ करने के तरीके होते हैं। आपको अपने यूजर्स की रिटेंशन को समझना है कि वो एक्चुअली सर्च कर क्या रहे हैं और आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो वो सर्च कर रहे हैं उनको उसी चीज का आंसर अगर आपकी साइट पे मिलेगा तो यूजर आपकी साइट पे जरूर आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मार मंजर और मैं आपको आपके चैनल अम्मार मंजर पे दिल से वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे वो कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं, जिसकी वो उनको नीड है, और उनकी वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप मेरी इस वीडियो पे आए। क्यों? क्योंकि आपको मेरी इस वीडियो में आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा कि किस तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सो सेम इसी तरीके से आपको भी यही करना है अपनी वेबसाइट में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि दिसंबर 2 को आ रही है मेरी बर्थडे और मुझे आप लोगों से एक गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट कोई ऐसी गिफ्ट नहीं है, मुझे चाहिए कि मुझे दिसंबर 2 से पहले 1K सब्सक्राइबर्स का आप सबसे गिफ्ट चाहिए, जो कि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग कर भी देंगे, मुझे ये गिफ्ट मिल जाएगा। सो इसलिए मैं अभी से आप लोगों को थैंक यू करता हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गूगल पे। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मैच नहीं करते ऐसी कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है कि इस नाम की भी कोई वेबसाइट है या फिर कुछ इस तरीके एग्जिस्ट करता है। सपोज आप कुछ ऐसे सर्च करते हैं कि बेस्ट टी शर्ट्स फॉर मैन। अब गूगल हमें वो चीज़ें दिखाएगा जो हमने सर्च की हैं। जिस तरीके से इस ब्रांड ने इस कीवर्ड को यूज़ किया है, बेस्ट टी शर्ट्स फॉर वुमेन, सो गूगल को लगता है कि मैंने जो चीज़ सर्च की है वो मुझे इन साइट्स में मिल जाएगी। सो इसलिए गूगल मुझे ये साइट्स शो कर रहा है, क्योंकि गूगल अपने यूजर्स को बेस्ट चीज़ शो कराता है। अब जिस तरीके से गूगल को पता चला है कि ये हमने जो सर्च किया है उसकी जो सॉल्यूशन है, यानी हम जो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए गूगल ने ये दिखाया है। तो अब हम भी एक ऐसी कंटेंट रेडी करेंगे कि जब सामने वाला यूजर सर्च करे तो उसको हमारी साइट पे वो चीज़ मिल जाए। तो हम भी एक ऐसा कंटेंट रेडी करेंगे जैसे इन्होंने इस कंटेंट को रेडी किया है। तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट को रेडी करते हैं। तो ये हमारी साइट है, ई कॉमर्स साइट। अगर आप भी अपनी ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं ऐसी, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आप किस तरीके से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। अब मुझे वो कीवर्ड ऐड करना है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। इसी तरह आपको भी जो कीवर्ड ऐड करना है जिसमें आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो आप वो देखेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस टॉपिक पे लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं? तो हम सबसे पहले वो चीज देखेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टी वेयर। अब ये देखें, पार्टी वेयर, तो मेरे पास ये वो सारे सजेशन आ गए जो लोग पार्टी वेयर से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। अब मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सारी सजेशंस आ जाएंगी। अब मैं पार्टी वेयर को चूज कर लेता हूँ। अब पार्टी वेयर ड्रेसेस मैंने सजेस्ट किया, और जब मैं स्पेस दबाऊंगा तो पार्टी वेयर ड्रेसेस से रिलेटेड जो लोग और चीजें सर्च कर रहे हैं, तो गूगल हमें वो चीजें देगा। अब मुझे देखना है पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, और इसके बाद जब मैं स्पेस दबाता हूँ तो गूगल मुझे और ज्यादा सजेशंस देगा, जैसे पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स 18 to 25, पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान, पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स विद प्राइस। तो मैं चूज करता हूँ पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स 18 to 25 की एज ग्रुप के लिए मैं पार्टी वेयर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं स्पेस दूंगा। ये देखें, अब इसने प्राइसेस वगैरह बता दिए कि किस तरीके से। उसके बाद मैं
करूंगा एंटर। अब मुझे पता चल गया कि मुझे आर्टिकल किस पे सर्च करना है, तो मैं इस पूरे कीवर्ड को, स्पेसिफिक कीवर्ड को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये मैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू पोस्ट ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं अपने उस टाइटल को ऐड कर दूंगा जो मैंने वहां से कॉपी किया था। अब उसके बाद हम अपना कंटेंट ऐड करेंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि लोग सर्च कर रहे हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स 18 टू 25 की एज के। इसका ये मतलब है कि मुझे पार्टी वेयर की ड्रेसेस को अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा, उनके बताऊंगा कि कौन कौन सी ड्रेसेस होती हैं जो 18 टू 25 एज ग्रुप की लड़कियों के लिए होता है, तो वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए अब हमें एक आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल के लिए हम सीधा अपने चैट जीपीटी पे जाएंगे। ये मैं अपने चैट जीपीटी पे आ गया हूँ। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये इसने मुझे पूरे ड्रेसेस बता दिए हैं। अब इन सब आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद इन सबको मैं हेडिंग दे दूंगा जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हमने आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है कि अगर कोई सर्च करेगा कि पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स 18 टू 25, तो उसको ये आर्टिकल मिल जाएगा कि वो ड्रेसेस कौन कौन से हैं। अब मैं इसमें अब सारे ड्रेसेस के एक एक इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये अपना पूरा आर्टिकल ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। यहाँ पे अब हम अपने आर्टिकल को देखते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखें, हमने पूरा प्रॉपर आर्टिकल ऐड कर दिया है। अब देखें, इस आर्टिकल को हमने प्रॉपरली ऐड कर लिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है जो यूजर सर्च करते हैं। यानी हमारे हर यूजर की प्रॉब्लम जो जो ये सर्च करेगा उनके इस आर्टिकल से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें ये इसका यूआरएल सही नहीं लग रहा, तो इस यूआरएल को सबसे पहले हम अच्छा करेंगे। तो यूआरएल को सही करने के लिए हम अपने एडमिन डैशबोर्ड पे आएंगे, सेटिंग पे जाएंगे और परमालिंक्स। परमालिंक्स पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे प्लेन है तो हम इसको पोस्ट नेम कर देंगे और इसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देंगे। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये आर्टिकल सही हो गया है। ये देखें, अब हमारी ये आर्टिकल का लिंक भी सही हो चुका है। अब हमारा परमालिंक तो सही हो गया है। अब हमें इसकी कैटेगरी को असाइन करना है। अभी ये बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड है क्योंकि हमारे पास इसकी कैटेगरी नहीं है। तो अब हम इसकी कैटेगरी को ऐड करेंगे, पार्टीवेयर और ऐड कैटेगरी। ये कैटेगरी हो गई और अनकैटेगराइज से इसको अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। अभी हमारे पास पूरी तरीके से सेव हो चुका है। अभी हमारा आर्टिकल कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, तो इसको हम सबसे पहले सही करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लगइन ऐड करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी हमारा ये पूरा पोस्ट चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे हम ब्लॉक में जाएंगे, इसके बाद अपने पोस्ट पे आऊँगा और पोस्ट पे आने के बाद इसको मैं एडिट विद क्लासिक एडिटर करूँगा। इसको क्लासिक एडिटर के, ये देखें, ये हमारे पास पोस्ट चेंज हो गया है। अब हमने पूरा एक आर्टिकल रेडी कर लिया है।
जो हमारे यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। लेकिन अब हमें गूगल को बताना है कि हमारा आर्टिकल किस के ऊपर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल ऐड करेंगे। मेटा टाइटल ये है कि जब हमारा गूगल का क्रॉलर आएगा तो सबसे पहले वो टाइटल को रीड करेगा कि हमारा टाइटल किस चीज के ऊपर है, यानी हमारा जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है। और मेटा डिस्क्रिप्शन ये है कि हमारे आर्टिकल का, यानी हमारा जो जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा 160 वर्ड्स में डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमारा आर्टिकल किस चीज के ऊपर बेस है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन आएगा जिसका नाम है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन है। तो उसके लिए हम आएंगे सबसे पहले अपने एड न्यू प्लगइन पे। एड न्यू प्लगइन पे आने के बाद हम सर्च करेंगे योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ इसको हम सर्च करेंगे और इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा एक एसईओ प्लगइन है जिससे हमें एसईओ करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। इसको जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये योस्ट एसईओ का आ गया है। अभी हमारा जो आर्टिकल है वो सिंपल इस तरीके से शो हो रहा है। तो अब हम इस चीज को सबसे पहले फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मैटर टाइटल देते हैं फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड क्या होता है कि आप अपने आर्टिकल को एक स्पेशल कीवर्ड देते हैं, लाइक जो कीवर्ड सबसे ज्यादा फोकस होता है, जो हमारे पूरे आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हमारा पूरा आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टी वेयर को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टी वेयर। पार्टी वेयर लिख दिया और एंटर कर दूंगा। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं वापस नीचे आऊंगा और उसके बाद यहाँ पे ये एसईओ टाइटल बाय डिफॉल्ट आ रहा है पार्टी वेयर ड्रेसेस, जो हमारे टाइटल से ही उठ के आ रहा है। तो अब इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल डालूंगा, पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स 18 to 25 ट्रेंडी स्टाइल एंड आउटफिट आइडियाज। यानी हमारा जो टाइटल है वो इस तरीके से शो होगा गूगल सर्च रिजल्ट पे। अब उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड अ मैटर डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो। तो इसके बाद हम मैटर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। मैटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड होगा, आप यहाँ पे मैटर डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। अब देखें यहाँ पे मैंने पूरा ये कीवर्ड भी दे दिया, पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स एज 18 to 25। इससे साफ ये पता चला है कि ये आर्टिकल पार्टी वेयर ड्रेसेस पे है 18 से 25 की एज के दरमियान एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं उनके लिए ज्यादा टारगेट उनको किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या शो हो रहा है, डिस्कवर द लेटेस्ट पार्टी वेयर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स एज 18 to 20 फ्रॉम सीक्वलिंग बाय बॉडीकॉन। पूरा आर्टिकल हमें बता दिया गया है। ये देखें एसईओ हमारी गुड हो गई है और रीडेबिलिटी भी हमारी अच्छी हो गई है। उसके बाद मैं अपने आर्टिकल को अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बिल्कुल रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। तो आपको बस इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप कीवर्ड्स अच्छे चूज करें और जो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऐसे टॉपिक्स और ऐसे कीवर्ड को ही टारगेट करें ताकि गूगल आपके साइट को ज्यादा प्रायोरिटी दे। अगेन मैं बोलूंगा कि गूगल अपने यूजर्स को वो रिजल्ट शो कराता है जो उनके यूजर्स के लिए बेस्ट हो, यानी उनके यूजर्स की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हैं और किस तरीके से आप उनकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो वो सर्च कर रहे हैं गूगल पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपके पास कोई साइट नहीं है, सो मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं कि आप किस तरीके से फ्री में अपनी ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट एआई से वेबसाइट बनवाएं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मार मंजर साइनिंग ऑफ।